चलो। हाँ जी, एक बार पुनः सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जिसकी नमस्कार नहीं लिया वो सब एक साथ नमस्कार मैं सबकी ले लेता हूँ। अब अपने बातें चीतें करेंगे बंद और प्रॉपर रूप से अपना करेंगे पढ़ना शुरू। तो आज हम मिश्रित भाववाचक संज्ञा जो है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको हेडिंग डालनी है साथियों। ऊपर तो आपको पता ही है क्या लिखना है आपको। भाववाचक संज्ञा का यहाँ पर अगर टैग लगाएं तो आपको क्या करना है साथियों, भाववाचक संज्ञा की बात यहाँ पे कर लेनी है। क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर लिखेंगे हम भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले अगर हम बात करें भाववाचक संज्ञा की तो आप सबको याद रख लेना सर, भाववाचक संज्ञा जो है वो आपके बीच में किस प्रकार की होती है। और भाववाचक संज्ञा में मैंने आपको बताया था कि भाववाचक संज्ञा जो है वो आपकी दो प्रकार की होती है। भाववाचक संज्ञा जो है वो आपके कितने प्रकार की होती है प्यारे बच्चों, आपकी दो प्रकार की होती है। अब वो दो प्रकार जो है वो आपके कौन कौन से हो जाते हैं। अब जब इन दोनों प्रकारों की बात अगर मैं करूं आपके सामने, तो पहला जो भेद जो था जिसको हम मूल भाववाचक संज्ञा कहते हैं, एक बार पुनः मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। यानी कि पहला जो आपका भेद था वो कौन सा था सर, यहां पर आपके लिए मूल भाववाचक संज्ञा थी, और जिसको मैंने कहा था अयौगिक भाववाचक संज्ञा। अयौगिक भाववाचक संज्ञा जिसको हम कहते हैं। उसके बाद में आपकी दूसरी जो संज्ञा थी यानी कि जो मूल भाववाचक में पढ़ेंगे, जिसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं सर मिश्रित भाववाचक संज्ञा। जिसकी बात अगर करें तो आपको पता होगा प्यारे बच्चिया, मिश्रित भाववाचक संज्ञा जो है वो आपके बीच में यहाँ पे हो जाती है। अब मूल भाववाचक संज्ञा में आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि मूल भाववाचक संज्ञा किसे कहा जाता है। अब जब मूल भाववाचक संज्ञा की बात करें तो वो संज्ञा होती है, मूल भाववाचक संज्ञा जो है वो आपकी वो भाववाचक संज्ञा होती है जिसमें आप कुछ भी चीजें ऐड नहीं करते हो, मूल ही होता है अपने आप में। जैसे प्रेम, क्रोध, प्यार, इश्क, मोहब्बत, रोग, जन्म, मरण, लाभ, ये जो शब्द आपके आते हैं ये क्या होते हैं सर, आपके मूल भाववाचक संज्ञा होते हैं। उनमें कोई भी आपका प्रत्यय नहीं जोड़ा जाता है। लेकिन अब हम जो डिस्कस यहाँ पर करने जा रहे हैं वो आपकी दूसरी संज्ञा होगी प्यारे साथी, आपको पता होगा मिश्रित भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर हम बात करेंगे सर 2 नंबर पर आपके बीच में, यहाँ पर दूसरी जो भाववाचक संज्ञा आएगी जिसको हम मिश्रित जिसको हम मिश्रित भाववाचक संज्ञा के रूप में जानते हैं। जब हम बात करेंगे साथियों मिश्रित भाववाचक संज्ञा जो है वो आपके बीच में होती है, क्या होती है साथियों, मिश्रित भाववाचक संज्ञा जो है वो आपके बीच में होती है। अब मिश्रित भाववाचक संज्ञा का जो दूसरा जो नाम आपको देखने को मिलता है वो कौन सा मिलता है, तो मिश्रित भाववाचक संज्ञा की बात अगर करी जाए तो जिसका नाम होता है प्यारे बच्चों यौगिक भाववाचक संज्ञा। बिल्कुल, सबका स्वागत, सबको राम राम नमस्कार। यहाँ पर मैंने कहा सर आपके लिए क्या हो जाता है, इसका जो नाम होता है वो होता है भैया यौगिक भाववाचक संज्ञा, यौगिक भाववाचक संज्ञा। अब यौगिक शब्द का अर्थ आप लोग जानते होंगे, यौगिक शब्द का अर्थ आप जानते होंगे कि सर यौगिक का मतलब क्या होता है, योग्य का मतलब क्या होता है। अब योग धन इक से बना हुआ शब्द है। देखो आपके बीच में योग्य की बात करी जाए तो आपको पता होगा सर योग के साथ में इक से बना हुआ है, योग से आपका योग के साथ साथ में आपका इक से बना हुआ जो शब्द है उसको यौगिक कहा जाता है। तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम आगे की बात करें कि एक प्रत्यय जब भी आप जोड़ते हो, एक बात याद रखना, आपको मैंने बता रखा है बहुत बार कि एक प्रत्यय जब भी आप जोड़ते हो तो वो शब्द क्या बनता है। भाई आप किसी शब्द में एक प्रत्यय जोड़ते हो तो आपको पता होगा सर वो जो नया बनने वाला जो शब्द होगा वो आपका किस प्रकार का होने वाला है। तो आपको मैं बता दूं कि नया जो बनने वाला जो शब्द होगा वो विशेषण शब्द होगा। क्या होगा सर, प्रत्यय जो आपका आता है सर आपको पता होगा यह जो प्रत्यय आपका होता है प्यारे बच्चा आपका विशेषण आपका होता है। कौन सा होगा सर, विशेषण होगा। अब जब हम विशेषण की बात करेंगे, जब हम बात करेंगे साथियों विशेषण की, अब ये कह रहा है साथियों यौगिक जो शब्द है वो विशेषण है, ठीक है। किसकी विशेषता बता रहा है सर, वो भाववाचक संज्ञा की विशेषता बता रहा है। यौगिक का मतलब यहाँ पे क्या है
कि ऐसी संज्ञा जो योग से बनती है। अब आपको पता होगा सर यहां पर योग क्या है। अब योग कैसे होता है इसमें, जैसा कि मान लो आपके सामने उदाहरण बताता हूं मैं आपको एक अच्छा सा, और एक सिंपल से उदाहरण से अपना सिलसिला शुरू कर लेते हैं। अपने एक सिंपल उदाहरण से क्या कर लेते हैं सर, एक सिलसिला शुरू कर लेते हैं। आप सबको ध्यान में रखना है। बिल्कुल, प्रणाम, स्वागत। अब यहां पर मैंने कहा, जैसे कि मैंने यहां पे कहा सर आपके लिए बुरा आदमी, जब हम बात कर रहे हैं साथियों बुरा आदमी जो आपके बीच में आता है ना कि आदमी मुसाफिर है। अब देखो यहां पर अगर बात करी जाए, अब यहां पर अगर बात करी जाए तो आपके सामने एक उदाहरण मैंने लिखा है कि सर कि यहां पर आपके सामने यहां पे लिखा है सर आपका आदमी एक शब्द है, एक संज्ञा पद है। उस संज्ञा पद की विशेषता क्या है कि वो बुरा है। ध्यान से समझना चीजों को। आदमी जो शब्द है वो एक संज्ञा पद है, और आपको पता है आदमी जो है वो आपकी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जब हम व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की बात करते हैं, और व्यक्तिवाचक संज्ञा से पहले ये जो विशेषण आपको दिखा हुआ है ये गुणवाचक विशेषण है। अब आपको यहाँ पे ध्यान में रखना साथियों, ये गुणवाचक विशेषण है। अब गुणवाचक पहले तो अपने बात करेंगे साथियों, ये तो आपका क्या हुआ सर, विशेषण पद हुआ। क्या हुआ, यहां पर ये वाला जो पद हुआ ये तो विशेषण है। क्लियर है बात, बात क्लियर है यहां तक। उस विशेषण के बाद में अगर आप इसी बुरा शब्द में क्या करते हो, इसी बुरा शब्द में आपको एक ऐसा प्रत्यय जोड़ना है ताकि वो भाववाचक संज्ञा बन जाए आपका। और यहां से आपके ऐसे प्रत्यय भी आपको क्लियर होंगे जो आपकी भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। क्लियर है ना भाई, ऐसे भाववाचक संज्ञाएं होंगी, ठीक है, जो प्रत्ययों के योग से बनी होगी। और अब आपको ऐसे चालू कर दूं यार एक बार, रुको, ठीक है। अब ऐसे भाववाचक संज्ञा होगी, जो संज्ञा आपकी क्या रहेगी सर, जब हम बात करेंगे, हाँ जी। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि ये जो बुरा जो शब्द है, इस बुरा शब्द की बात अगर करें तो आपको पता होगा सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत, पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, बढ़ते जाओ। यहां पर मैंने कहा सर एक बुरा जो शब्द है, इस बुरा में आपको क्या करना है, आई प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा प्रत्यय जोड़ना है सर, आई प्रत्यय जोड़ना होता है। अब जब हम इस आई प्रत्यय की बात करें, भाई बुरा शब्द है उसमें आपको आई प्रत्यय जोड़ेंगे, ठीक है। आई प्रत्यय जब आप जोड़ोगे तो शब्द आपका यहां पर पता है सर, ये तो आपका हुआ सर प्रत्यय। और आपको सदैव बताया हुआ है कि जब किसी शब्द में आई प्रत्यय जुड़ जाए, जब किसी शब्द में आई प्रत्यय जुड़ जाए, जब किसी शब्द में आई प्रत्यय जुड़ जाए तो वो हमेशा भाववाचक संज्ञा बनता है, वो हमेशा भाववाचक संज्ञा बनता है। तो आपको पता होगा प्यारे बच्चा, वो आपके लिए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बन जाता है। अब सर आपने ये कहा कि ये जो आई प्रत्यय जो होता है, ये जो आपका आई प्रत्यय जो आपका होता है वो भाववाचक प्रत्यय है। लेकिन जैसे ये बुराई शब्द बना, जैसे ही आपका ये बुराई जो शब्द बना, ये क्या बना साथियों, यही तो भाववाचक संज्ञा बनी है। तो इस बात को आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखना कि इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका कौन सा होता है। स्ट्रक्चर की बात करेंगे उससे पहले हम इसके बारे में लिखेंगे। यहां तक अगर आपने नोट कर लिया तो अगले पेज पर बढ़ते हैं। यहां तक आपने यदि नोट कर लिया है तो हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए उसके बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सर इसकी परिभाषा क्या होती है मिश्रित भाववाचक संज्ञा की, उसके बारे में मैं आपके लिए नोट करवाने वाला हूं। पहले आपको नोट करना है यहां तक, ठीक है, हाँ ठीक है। अब हम आगे की बात करेंगे, और आप सबको मैंने यहाँ पे कहा है कि सर आपके लिए यहाँ पर जब हम चर्चा यहाँ पे करते हैं साथियों, तो ये आपकी भाववाचक संज्ञा जो हो जाती है, सबसे पहले हम परिभाषा की बात करेंगे। और परिभाषा की बात हम करें तो आप सबको एक बात याद रखनी है साथियों, परिभाषा, परिभाषा जो है वो आपको याद रखनी है।
जब हम बात करते हैं सर परिभाषा की, और जब हम परिभाषा के बारे में बात करें तो हम बात करेंगे साथियों परिभाषा जो है वो परिभाषा आपकी कौन सी होती है। तो आपको ऐसे संज्ञाओं का प्रयोग करना है। आपको परिभाषा में ये नोट करना है कि वे भाववाचक संज्ञाएं, कि वे भाववाचक संज्ञाएं जो, या वे संज्ञाएं जो, नहीं भाववाचक ही लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, कि वे भाववाचक संज्ञाएं जो किसी प्रत्यय के योग से, प्रत्यय के मिश्रण से निर्मित होती हो, उन्हें हम मिश्रित या यौगिक भाववाचक संज्ञाओं के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने यहां पे कहा कि वे, यहां पर मैंने कहा कि वे भाववाचक, वे भाववाचक संज्ञाएं, वे भाववाचक संज्ञाएं जो, वे भाववाचक संज्ञाएं जो प्रत्यय के योग से, प्रत्यय के योग से या मिश्रण से, मिश्रण से निर्मित हो तो उसे, हो तो उसे मिश्रित भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो उसे मिश्रित भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो उसे मिश्रित भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? मिश्रित भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब यहां से इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपका क्या बनेगा? ठीक है, हाँ, लड़का है या लड़की है शांति से बैठ जाओ। ठीक है, हाँ, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देख लो, इसकी संरचना देख लो। यहां पर आपके बीच में क्या आएगा साथियों? यहां पर आपके बीच में कुछ पद आएंगे, यहां पर आपके बीच में कुछ पद आएंगे, यानी कुछ शब्द आ जाएंगे आपके, और वो शब्द आपके कौन कौन से होंगे? ठीक है, यहां पर मैंने कहा कि जब हम बात करेंगे, आप सबके सामने सभी का स्वागत है, गुड मॉर्निंग। अब जब हम बात करेंगे तो यहां पर आपके लिए क्या आएगा सर? एक एक शब्द आ जाएगा। यहां पर आपको याद रखना साथियों, सॉरी, कोई यहां पर एक पद आ जाएगा, यानी कोई शब्द आ जाएगा यहां पे, और उस शब्द के बाद में आपको क्या जोड़ना है सर? प्रत्यय जोड़ने। और यहां पर आप कुछ विशेष प्रकार के प्रत्यय जोड़ोगे। कोई बात नहीं भाई, जिसको जितना समय उतना देखिएगा, कोई किसी की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ, सब अपने अपने लिए पढ़ रहे हो। यहां पर मैंने कहा सर, इसे ही क्या कहा जाता है सर? मिश्रित भाववाचक संज्ञा। मिश्रित भाववाचक संज्ञा। अब जब हम बात करते हैं आपके सामने, मिश्रित भाववाचक संज्ञा, ये लो जी, ये आपका एक स्ट्रक्चर होगा। इस स्ट्रक्चर को वापस बात करें, इस स्ट्रक्चर से वापस अगर बात करते हैं तो आपके सामने क्या बनता है? जैसे कि यहां से आपको मैंने कहा कि एक शब्द आ गया आपका, कौन सा? मानव। और इस मानव के बाद में आपका प्रत्यय आ गया सर ता। और प्रत्यय जब आएगा तो आपका जो शब्द बनेगा वो बनेगा सर मानवता। और ये मानवता ही शब्द जो है वो आपका भाववाचक है। यहां पर मैंने कहा सर ये मानवता शब्द ही भाववाचक है, और वो किससे बना हुआ भाववाचक है? ये आपका जातिवाचक विषय, आपका जातिवाचक जो संज्ञाएं होती है उसमें जब आपने क्या जोड़ा सर? आपने ता प्रत्यय का प्रयोग किया, तो आपके सामने यहां से जो शब्द बनता है वो आपका मानवता बना। और ये मानवता जो है वो आपकी क्या है सर? मिश्रित भाववाचक संज्ञा है।
मानवता क्या है प्यारे बच्चों? आपका मिश्रित भाववाचक संज्ञा यहाँ पे होती है। कंप्लीट, मामला क्लियर। अब जब हम आगे की बात करते हैं और यहां से आपको मैं बताने जा रहा हूं अब आगे की चर्चा। और जब मैंने यहाँ पे कहा सर मिश्रित भाववाचक संज्ञा इसी प्रकार से बनती है। अब जैसे कि मान लो आपके सामने एक शब्द और आ जाता है, जैसे कि मान लो मैं आपको एक शब्द और बताऊं, जैसे कि मान लो आपको प्रैक्टिस के तौर पर एक शब्द और बताऊं, जैसे कि आपका तेज शब्द है और इसमें आपका ई प्रत्यय जोड़ दो तो शब्द बनेगा आपका तेजी। तेज होने का भाव तेजियां है, तेजी है। तेज होने का भाव जो है वो आपका तेज है। तेज आपका क्या है सर? तो आप सबसे पहले ये देखोगे कि सर तेज जो शब्द है वो आपका विशेषण है, सॉरी अव्यय पद है। और इस अव्यय पद में आपने क्या जोड़ा? प्रत्यय जोड़ा। अब जब आपने प्रत्यय जोड़ा है तो आपका तेजी बना, और तेजी जो है वो भाववाचक संज्ञा है। तेजी क्या है सर? भाववाचक संज्ञा है। ऐसे ही आपका मान लो और शब्द आ जाए, जैसे कि अभी आपके सामने यहां पर आपके लिए मम आपका एक सर्वनाम आ जाए, उसमें ता जोड़ दो तो आपका शब्द बन गया सर ममता। ममता जो है वो आपका सबसे पहले भाववाचक संज्ञा है, सबसे पहले भाववाचक संज्ञा आपकी हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से मान लो आपके सामने एक क्रिया है पूजना, और इस पूजना क्रिया की बात अगर करी जाए तो उसमें आ प्रत्यय जोड़ा जाता है, और यहां पर मैंने कहा सर शब्द बन जाता है आपका पूजा। शब्द क्या बन जाता है? पूजा बन जाता है। तेजस्वी जो है ना, तेजस्वी विशेषण है। ठीक है, तेजस्वी विशेषण है। आपको क्या करना होता है कि जब भी आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि यार तेजस्वी क्या है या फलाना शब्द क्या है, उसके साथ में एक संज्ञा जोड़ लो, एक संज्ञा जोड़ लो, पता चल जाएगा दोनों ठीक हो रहे हैं। दोनों ठीक हो रहे हैं कि तेजस्वी व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता क्या है? तेजस्वी है। तो तेजस्वी यहां पर विशेषण शब्द है। तेजस्वी यहां पर कौन सा शब्द है गुरुजी? विशेषण शब्द आपके बीच में हो जाता है। आ जाओ भैया, अब हम आगे बढ़ते हैं सर। आपका ये जो आपका कौन सी संज्ञा पढ़ रहे हैं हम? मिश्रित भाववाचक संज्ञा के प्रकारों की बात यहां पर करते हैं। हम बात करेंगे साथियों मिश्रित भाववाचक संज्ञा जो है उसके भेद कितने होते हैं। जैसे कि क्लास में आते आते एक बच्चे ने कहा था कि गुरुजी ये वाला होगा क्या, तो उसके बारे में अपने बात करते हैं कि सर जो मिश्रित भाववाचक संज्ञा जो होती है उसके भेदों की बात करी जाए तो इसके 5 भेद होते हैं। आ जाओ भैया, अगली हेडिंग आपको डालनी है सर मिश्रित भाववाचक संज्ञा के प्रकार। मिश्रित भाववाचक संज्ञा के प्रकार, हेडिंग डालो आप बहुत अच्छी तरीके से। मिश्रित भाववाचक संज्ञा के प्रकार। मिश्रित भाववाचक संज्ञा के प्रकार। मिश्रित भाववाचक संज्ञा के प्रकार। मिश्रित भाववाचक संज्ञा के जो प्रकार आपके बीच में होते हैं वो प्रकार होते हैं सर आपके 5। मिश्रित भाववाचक संज्ञा के भेद होंगे सर 5। अब ये 5 भेद आपके कौन कौन से हैं? कहने का तात्पर्य हमारा ये हुआ कि हम भाववाचक संज्ञाओं को 5 प्रकार से आप बना सकते हो। मिश्रित भाववाचक संज्ञाओं को आप 5 प्रकार से आप बना सकते हो, और वो 5 प्रकार आपके कौन कौन से हो जाते हैं। जब हम इन 5 प्रकारों की बात करेंगे तो अपने एक लाइन में इनको लिख लेते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला जो भेद आपके बीच में आ जाएगा सर, यहाँ पर इनको इधर खिसकाते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला जो भेद आपके बीच में आएगा वो आएगा सर संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा। संज्ञा से निर्मित। अब आप ये कहोगे सर यार संज्ञा से निर्मित, और आप संज्ञा से बनाकर संज्ञा ही बना रहे हो,
तो आपको बता दूं कि ये संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है वो दो प्रकार से आपकी बनती है। संज्ञा पदों से निर्मित भाववाचक संज्ञा आपको बता रहा हूं फिर से दो प्रकार की बनती है। बिल्कुल स्वागत है, सत श्री अकाल जी। अब उसके बाद में मैंने कहा कि सर पहला जो आपका होता है, आप व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से आप बना सकते हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा से। उसके बाद में आपको मैंने कहा कि आप तो भाई साहब जातिवाचक संज्ञा से भी बना सकते हो। यानी कि कहने का तात्पर्य हमारा ये हुआ, कहने का तात्पर्य हमारा ये हुआ, सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत, अभिनंदन, गुड मॉर्निंग। चलिएगा, अब मैंने कहा सर दो प्रकार की आपकी संज्ञा से, ये दो प्रकार से आपकी भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। ये बात आप सबको याद रखनी है, ठीक है। अब हम आगे की बात करें तो उसके साथ साथ में मैंने यहाँ पे कहा है कि दूसरा जो भेद आपके बीच में आएगा सर, तो दूसरा भेद आपका होता है वो होता है सर आपका, यहाँ पे याद रखना, 2 नंबर पर सर्वनाम शब्दों से या सर्वनाम से निर्मित, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा। अब हम ये कह रहे हैं कि सर सर्वनाम से बनी हुई जो भाववाचक संज्ञाएं जो आपके बीच में आती है वो आपके बीच में आ जाएगी। उसके बाद में अगला जो तीसरा जो बिंदु होता है, तीसरा जो बिंदु आपका होता है उसकी बात अगर करी जाए तो आपके लिए कौन सा आ जाएगा सर, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब विशेषण के बाद में अगर अपने 4 नंबर पर बात करें तो चौथा आता है आपका क्रियापदों से निर्मित भाववाचक संज्ञा। क्रिया पदों से निर्मित भाववाचक संज्ञा। अब क्रियापद जो आपके होते हैं उन क्रियापदों से बनने वाली जो भाववाचक संज्ञाएं वो आपकी कौन सी है वो हम बात करेंगे। और लास्ट में आपका आ जाता है सर, लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, 5 नंबर पर आपकी आ जाती है सर अव्यय से निर्मित, अव्यय पदों से, ठीक है, अव्यय पदों से निर्मित। ये 5 तरीके जो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं, इन जो 5 तरीकों को आपने देखा, इन 5 प्रकार के पदों से, इन 5 प्रकार के पदों के पीछे जब आप बात करोगे तो इनके पीछे कोई भी प्रत्यय आप जब जोड़ देते हो और उनसे बनने वाली जो भाववाचक संज्ञा जो होती है, तो उन भाववाचक संज्ञाओं के बारे में हम बात करेंगे। एक बार यहां तक आप प्रकारों को नोट कर लेंगे। आपको क्या करना होगा, इन सभी पदों के अंत में आपको क्या करना होगा, इन सभी पदों के अंत में आपको एक प्रत्यय जोड़ना है, अलग अलग प्रकार का प्रत्यय जो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं, वो वाला प्रत्यय आपको जोड़ना है। क्या जोड़ना साथियों, वो वाला प्रत्यय आप इसमें जोड़ोगे जो क्या करता है सर, भाववाचक संज्ञा पदों का यहाँ पे आपके लिए निर्माण करता है। अब जब वो भाववाचक पदों के साथ में आपका निर्माण करता है तो उनको आप अच्छी तरीके से करना है। अब हम एक एक चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया, लिख लिया आपने, चलिएगा, समझदार हो, इशारा ही काफी आपको कि आपने लिख लिया। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखो, अब भैया आ जाओ, चलते हैं आपके सामने। सबसे पहला जो आपके बीच में आ जाता है उसकी बात अगर करी जाए, ठीक है, मैं बस जलपान कर आता हूँ 2 मिनट के लिए, ठीक है, 2 मिनट के लिए रुकिएगा आप, जलपान करके आता हूँ मैं, ठीक है, 2 मिनट के लिए बस थोड़ा सा शांति रखना, शांति, ठीक है, मैं वापस आ रहा हूँ, ठीक है।
आ जाओ, 2 मिनट का ब्रेक हो चुका है, वापस से अपने चलते हैं। और ठीक है, जब मैंने यहाँ पे कहा है, और अपने वापस से शुरू करते हैं और अपने आगे की चर्चा को बढ़ाते हैं। 2 मिनट का ब्रेक हो चुका है आपका कंप्लीट, और मैं ये बता रहा था इन पदों के बाद में आप सब लोगों को यहाँ पे ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पे कहा साथियों कि जब आपको मैंने सबसे पहला जो आपका आता है सर, सबसे पहला जो है सर संज्ञा पदों से निर्मित भाववाचक संज्ञा, तो आपका सबसे पहले हेडिंग आपको डालनी है संज्ञा पदों से निर्मित भाववाचक संज्ञा। अब जब मैंने यहाँ पे कहा है साथियों संज्ञा पदों से निर्मित भाववाचक संज्ञा जो है उसके बारे में आपको मैंने कहा, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पे कहा, जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं, और आप सबको मैंने यहाँ पे कहा है सर जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रकार होता है साथियों संज्ञा पदों से निर्मित भाववाचक संज्ञा। अब जब हम बात ये कर रहे हैं साथियों संज्ञा पदों से निर्मित भाववाचक संज्ञा जो आपकी होगी उसमें जो आपका स्ट्रक्चर जो होगा वो कौन सा होगा, भाववाचक संज्ञा जो होगी वो किस प्रकार की होगी। तो यहां से आपको स्ट्रक्चर मिलेगा कि सर यहां पर आपको सबसे पहले कोई भी एक संज्ञा पद लगानी है, और उसके बाद में आपको एक प्रत्यय लगाना है, और प्रत्यय के बाद में जो भी नया शब्द बनता है, जो भी क्या बनता है साथियों नया शब्द आपका बनता है, तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जब आपका नया जो पद है वो आपका बनता है तो वो नया पद क्या कहलाता है साथियों, वही तो भाववाचक संज्ञा कहलाएगा ना। अब आपको मैंने कहा कि सर ये भाववाचक संज्ञा जो है वो 2 प्रकार की होती है, ये जो है वो आपकी 2 प्रकार की होती है। सबसे पहला जो प्रकार आपके बीच में आ जाता है वो आता है सर व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो इसका जो कै नंबर पर आपके बीच में जो बिंदु आता है वो आता है सर व्यक्तिवाचक संज्ञा से। तो यहां पर आपको नोट करना है सर व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है उस व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं। यहां पर हम बात करेंगे प्यारे बच्चा कि सर कौन सी संज्ञा होती है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपकी होती है। अब उस व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें, व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात अगर करें तो आप सबको मैंने यहां पे कहा कि जब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो इसमें आपके शब्द कौन कौन से बनते हैं। अब मान लो आपके सामने क्या है, एक शब्द है, यहां पर आपको ध्यान में रखना है सर एक शब्द आता है आपका कौन सा, सबसे पहले जैसे कि मान लो आपका राम शब्द है, जैसे कि मान लो आपका शिव शब्द है, जैसे कि मान लो आपका रावण शब्द है। भाई इन तीनों शब्दों की बात करें, जैसे कि इन तीनों शब्दों की अगर बात करें तो आपको यहां पे ध्यान में रखना क्या शब्द बनेंगे, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा कि जब आपके बीच में राम के बाद में यहां पर अगला जो शब्द आता है वो कृष्ण आता है, जैसे कि मान लो आपका ईश्वर शब्द आ गया, और जैसे कि मान लो आपका एक कंस शब्द है वो आपका आ जाता है, उसी प्रकार से आपका एक विष्णु जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। अब मान लो राम शिव रावण विष्णु कृष्ण ईश्वर कंस, ये सभी जो शब्द होते हैं, ये सभी जो शब्द होते हैं इसमें आप अलग अलग प्रत्यय जोड़ने के बाद में आप क्या बना सकते हो सर, पद बना सकते हो, और वो भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हो। चलिएगा आइएगा हम ट्राई करते हैं। अब राम में आप कौन सा प्रत्यय जोड़ो, आप प्रत्यय जोड़ लो। जैसे कि मान लो आपको मैंने कहा कि सर आप इसमें ता प्रत्यय जोड़कर रामता बना सकते हो, और त्व प्रत्यय जोड़ के रामत्व बना सकते हो, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। उसके साथ साथ में मैंने कहा शिव है,
शिव से शिवत्व बनता है और शिव से शिवता बनता है। ठीक है। अब मैंने कहा सर आपका रावण जो शब्द आता है उससे रावणत्व बनता है और उसी से आपका रावणता जो शब्द है वो आपका बन जाता है। राम राम सर, स्वागत स्वागत स्वागत। चलिएगा। अब देखो हमने कहा सर आपके बीच में रावण से रावणत्व बनता है और यहाँ पे आपका रावणता से रावणता बनता है। ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपका शब्द आता है सर विष्णुत्व और यहां पर आपके लिए आ जाता है शब्द कौन सा आएगा सर, विष्णुता जो शब्द है वो आपका आ जाता है। अब आप कहोगे सर हमने कभी ता और त्व से देखा नहीं होगा इन शब्दों को, लेकिन आपको यहाँ पे बता दूं कि ये भाववाचक ही, क्योंकि आपको पता होगा सर यहाँ पर आपके लिए ता प्रत्यय और त्व प्रत्यय जोड़ते हो तो आपको पता है सर ये आपका यही बनता है। अब जब आपके सामने यहां से शब्द लिखा हुआ है कृष्ण तो आपको पता होगा सर शब्द बनता है आपका कृष्णत्व। शब्द क्या बनता है आपका कृष्णत्व बनता है और उसके साथ में आपका कृष्णता बनता है। सॉरी, यहां पर आपको लिखना है साथियों कृष्णता जो शब्द है वो आपका बनता है। उसी प्रकार से ईश्वर में जब आप यह प्रत्यय जोड़ते हो तो शब्द आपका ऐश्वर्य बनता है। यह प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनता है साथियों, ऐश्वर्य बनता है। अब जब आपका ऐश्वर्य जो शब्द है वो आपका बनता है तो आप सबको ध्यान में रखना ईश्वरत्व जो शब्द है, ईश्वरत्व, ये भी आपका इसी से बनता है। ठीक है सर, ईश्वरत्व जो शब्द है वो आपके लिए इसी से बनता है, ये आप सबको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है। और कंस से कंसत्व बनता है। ठीक है। तो कंस होने का जो भाव है वो आपका कंसत्व जो शब्द है वो आपका बन जाता है। ये आपकी किससे बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। अब ये किससे बनी हुई भाववाचक संज्ञा प्यारे बच्चों, ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है उस व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनी हुई भाववाचक संज्ञाएं आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब आगे की बात हम करें तो अब दूसरा जो पद आपके बीच में आएगा उसकी बात यहाँ पर हम करते हैं। आप सबको पता होगा सर, कर लिया नोट आपने, कर लिया नोट। अब हम बात करेंगे साथियों जातिवाचक संज्ञाओं से बनी हुई भाववाचक संज्ञा। ये जो पहला जो भेद आपके बीच में आया ये सभी के सभी व्यक्तिवाचक है, इसके अलावा और भी आप शब्दों की बात यहाँ पर कर सकते हैं। आपको तो केवल इसमें हमने कौन कौन से प्रत्यय की बात करी है सर, आपको पता चला हमने सर ता प्रत्यय से शब्द बनाए, आपको पता चला सामने तव प्रत्यय से शब्द बनाए और आपके सामने यह प्रत्यय से, क्योंकि यहाँ पर हमने तीन प्रत्ययों का जो प्रयोग है वो कर लिया और इन तीन प्रत्ययों के योग से भाववाचक संज्ञा में बना दी हमने। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कर लिया नोट, बताओ एक बार। अब चलते हैं आगे साथियों। ऐसी जातिवाचक संज्ञाएं वह जिनके अंत में आप जोड़कर बिल्कुल बहुत सारे शब्द आपके इसमें बन जाते हैं। देवत्व है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो अगले पेज पर, यहां पर ख नंबर जो आपके बीच में आ जाता है उस ख नंबर की बात यहां पर मैं करूं तो आपको लिखनी है साथियों जातिवाचक संज्ञाओं से निर्मित। जातिवाचक, जातिवाचक
जातिवाचक संज्ञाओं से निर्मित। अब जब हमने यहाँ पे कहा है सर, जातिवाचक संज्ञाएं जो आपके बीच में आती है उनसे निर्मित जो संज्ञाएं आपको होती हैं, जब मैंने यहाँ पे कहा प्यारे बच्चों आपके सामने कि जातिवाचक संज्ञाएं जो आपके बीच में मिलती है उनके अंत में आपको क्या जोड़ना है, वही काम करना है जो हम पहले कर रहे हैं। अब जब हम आगे की बात करें, ठीक है, चलो जोड़ना शुरू करें। शुरू करें क्या बताओ। चलो भाई, अब मैंने यहाँ पे कहा सर कुछ जातिवाचक संज्ञाएं जो आपकी होती है उनसे आप बनाओ। अब बनाते हैं भाई साहब आपके बीच में, और जैसे ही बनेगी आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सबसे पहले मान लो कि आपका एक पशु जो शब्द है वो आपका जातिवाचक संज्ञा का भाव है, शिशु जो शब्द है वो आपका जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। यहां पर मैंने कहा सर कवि जो है वो आपका जातिवाचक संज्ञा है। यहां पर मैंने कहा सर बंधु, सबका बंधु, ये जातिवाचक है। यहां पर आपका मित्र जो शब्द है वो जातिवाचक है। अब इन सारे शब्दों को हम इसमें डालेंगे, बनाने की कोशिश करो, बनाने की आप कोशिश करो। आगे हम बात करेंगे साथियों। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब जैसे कि मान लो हमने कहा सर गुरु शब्द है। अब अगर आप इन सभी शब्दों में अलग अलग प्रत्यय जोड़ोगे तो वहां पर आपको नए जो शब्द आपको देखने को मिलेंगे वो आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। आप इसमें ता प्रत्यय जोड़ो, त्व प्रत्यय जोड़ो, अगर कोई दूसरा प्रत्यय भाववाचक संज्ञा को निर्मित करने वाला अगर जुड़ रहा है तो वो भी जोड़ो भाई। अगर जुड़ रहा है तो वो जोड़ लीजिए, अगर नहीं जुड़ रहा है तो वो आपको नहीं जोड़ना है। तो वो कौन कौन से प्रत्यय उनके बारे में हम बात करें तो यहां से देखना है साथियों आपके बीच में, पशु जो शब्द है उसमें आपका पशुता जो शब्द है वो आपका बन जाता है, और उसके साथ में आपका पशुत्व, ये भाववाचक संज्ञा है। पशुता और पशुत्व जो शब्द है वो आपकी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आपका शिशु है। इस शिशु में आप क्या जोड़ोगे, पहले तो आप ता प्रत्यय जोड़ो, शिशुता बन गया। फिर आप त्व प्रत्यय जोड़ो, शिशुत्व बन गया। लेकिन सर अभी अभी एक एग्जाम में पूछा गया था कि शेषों में आपका कौन सी संज्ञा से निर्मित है, कि शेषव जो है वो आपकी एक भाववाचक संज्ञा है, तो आपकी ये किससे निर्मित है। ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि ये शिशु जो आपका हो जाता है तो ये आपकी कौन सी संज्ञा यहाँ पे हो जाती है। तो अब शिशु जो शब्द है, तो मैंने यहाँ पे कहा कि शिशु जो शब्द है उसमें ता प्रत्यय जोड़ा, इसमें त्व जोड़ा, उसमें आपका अ प्रत्यय जोड़ा। अब जब आप इसमें बात करते हो कौन कौन सा प्रत्यय गुरुजी, एक आप ता प्रत्यय जोड़ रहे हो, एक आप त्व प्रत्यय जोड़ रहे हो, एक आपका वह प्रत्यय जोड़ रहे हो, एक आपका यह प्रत्यय भी जोड़ोगे आगे चलकर। और जो जो प्रत्यय हम जोड़ेंगे आपको यहाँ पे शब्द बनाने हैं। यहां से आपको देखना है सर कवि से आपका कविता, मैं कहीं कभी ना बन जाऊं तेरे प्यार में, ये गाना सुना ना आपने। ठीक है भाई साहब, बहुत स्टैंडर्ड का गाना है। आपका शब्द आता है सर कविता, कविता भाववाचक संज्ञा है। हम्म, अगला शब्द देखो, यहां पर आपका ध्यान में रखना है साथियों शब्द, यहां पर शब्द आता है साथियों बंधुत्व, और एक शब्द आता है साथियों बंधुता, एक शब्द आता है, ठीक है, हाँ जी,
हाँ, अब हम आगे की बात करते हैं प्यारे बच्चों, और आपको ध्यान में रखना। हाँ जी, बहुत अच्छा गाना है सर, ठीक है, सुनो कभी, ठीक है, किशोर दा का गाना है। बंधुता, और आपका बंधुत्व और बंधुता, और उसके साथ में आपका शब्द बनता है। बहुत बढ़िया, फेवरेट गाना है मेरा, ठीक है। बांधव शब्द है वो आपका बन जाता है, कहते हैं ना कि बंधु बांधव, बंधु होने का जो भाव है वो बांधव है। सुनना भाई, कोई बात नहीं सुना, हमने आपको गुनगुना के सुना दिया है, ठीक है। कवि की कल्पना जो होती है उसको कविता कहा जाता है, आप कविता कुछ और मत समझ लेना। कवि ये कहता है कि एक, ठीक है, कि तेरे प्यार में पागल ना हो जाऊं, ये कविता, क्योंकि वो कवि जो है वो कविताएं ज्यादा लिखता है, तो उसके साथ में अटैचमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। अरे यार, अब हम आगे की बात करेंगे। तो जब आपके सामने मित्र जो शब्द आपके बीच में आ रहा है, ठीक है, अब हम आगे की बात करें, और यहां पर मैंने कहा सर एक मित्रता जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है, उसके साथ में आपका शब्द आ जाता है सर मित्रत्व, और एक शब्द आ जाता है आपका मैत्री। एक शब्द क्या आ जाता है, मैत्री। उसी प्रकार से गुरु से आपका शब्द आ जाता है सर गुरुता, और शब्द आ जाता है गुरुत्व। अब जब हम बात करते हैं इस प्रकार से आपको जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाओं को निर्माण करना है। अब उसके साथ में आपको बहुत सारे शब्द आते हैं, आदमी, इंसान, बच्चा, हाँ, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं, ठीक है, हाँ जी। अब जब हम आगे की बात करें, और आपको मैंने यहाँ पे कहा अगला पद आपके बीच में आ जाता है सर आदमी, ठीक है। इसी प्रकार से आपका शब्द आ जाता है सर इंसान, ठीक है, इंसान आ जाता है। इंसान के बाद में आपका शब्द आ जाता है सर बच्चा, ठीक है। उसके बाद में आपका शब्द आ जाता है सर तरुण, ठीक है। जैसे कि आपके सामने लड़का, ठीक है, मान लो शब्द आ गया आपका लड़का। अब आप इन सभी को भाववाचक संज्ञा में बदलोगे। आप जो है वो सभी इन शब्दों को अगर बदलोगे तो आपको पता होगा सर, अब जब हम यहां पर बात करते हैं साथियों, बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश सभी बच्चे जो है। अब जब मैंने यहाँ पे कहा सर आपके सामने, हाँ, एक शब्द आता है आपका नारी, भाई आदमी आ गया तो नारी को तो लेके आए एक बार। अब जैसे कि मान लो आप इनसे शब्द बनाओगे, आदमी से शब्द बनता है साथियों आपका आदमियत, शब्द बनता है आपका आदमियत। ईयत प्रत्यय में मात्रा छोटी आती है, ईयत प्रत्यय में मात्रा छोटी आती है, इसलिए आदमियत आपका हो जाता है। आदमी की जो बड़ी मात्रा जो है वो आपकी हट जाती है, ठीक है। उसके बाद में मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं, आपका शब्द आ जाएगा सर इंसानियत, आपका शब्द आएगा सर इंसानियत। बच्चा से आपका क्या आ जाएगा साथियों, बचपन आ जाएगा, बचपन का वो प्यार है ना, बचपन जो शब्द है वो आपका आ जाता है। तरुण से आपका तारुण्य जो शब्द है वो आपका आ जाता है यह प्रत्यय से। लड़का से आपका लड़कपन आपका आ जाता है, ये आपको याद रखना है। और नारी से आपका नारीत्व जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। अब आपको पता होगा सर बूढ़ा जो शब्द है वो विशेषण और इसमें दोनों में आता है। तो बूढ़ा आदमी अगर बात करें तो विशेषण आ जाता है, अगर केवल बूढ़ा की बात करूं तो वो आपके बीच में क्या आ जाता है साथियों, सर्वनाम आपका हो जाता है। जो आपका जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो ये आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है, आप सबको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, आगे की बात अगर करें तो आपके लिए और एक दो शब्दों की बात और कर लेता हूँ। यहाँ पर आपके लिए शब्द आता है प्यारे बच्चों आपका मानव, ठीक है। उसके साथ में आपका शब्द आता है सर सजन, ठीक है। उसी प्रकार से आपका शब्द आ जाता है मनुष्य, मनुष्य। और उसी प्रकार से आपका एक शब्द आ जाता है साथियों मनुज, क्या आ जाता है साथियों, मनुज आ जाता है। और एक शब्द आ जाता है साथियों मर्द। अगर आपको याद रखना है, ये सभी जो शब्द है वो आपके भाववाचक संज्ञा के रूप में बदलाव आपको इनमें करना है, ठीक है। हाँ जी, बदलाव आपको इसमें क्या है,
करना है, ये बात आप सबको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। अब जब मैंने कहा सर मनुज से मनुजता बनता है और मनुज से आपका मनुजत्व जो शब्द है वो आपके बीच में बन जाता है, मनुज से आपका मनुजत्व जो शब्द है वो आपका बन जाता है। ठीक है। हाँ, आगे की बात करेंगे, आपका मर्द से आपका शब्द बन जाएगा साथियों मर्दानगी। शब्द क्या बन जाएगा? मर्दानगी। और इधर चलते हैं, आपके सामने शब्द आता है सर मानव से मानवता, और शब्द आता है साथियों मानवत्व। ठीक है। उसी प्रकार से आपका सजनता जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। उसी प्रकार से आपका शब्द बनेगा सर मनुष्यत्व, और शब्द आ जाता है सर मनुष्यता। शब्द क्या आएगा सर? मनुष्यता आ जाता है। यह आप सबको बहुत अच्छी तरीके से याद आपको यहाँ से रख लेनी होगी। ठीक है, तो इनको आप बहुत अच्छी तरीके से नोट कर सकते हो। हाँ, एक शब्द और लिख देता हूं मैं, कहाँ पे लिखूं? यहाँ पे लिख देता हूं, पुरुष। आपको मैंने कहा साथियों पुरुष से आपके कौन कौन से शब्द बनाओगे? वैसे तो आदमी हमने लिख दिया, इंसान हमने लिख दिया है, तो पुरुष की बात करें तो पुरुष जो शब्द है वो आपका क्या बनता है? यहां पर आप सबको ध्यान में रखना है, पुरुष से आपको बनाना है। जब हम यहाँ पे बात करेंगे साथियों, पुरुष जो शब्द है, ठीक है, पुरुष जो शब्द है उससे अपने बात करेंगे। मुस्कुराना क्रिया में आहट प्रत्यय जोड़ोगे तो मुस्कुराहट बनेगी भाववाचक संज्ञा। मुस्कुराना क्रिया में आहट प्रत्यय जोड़ोगे तो मुस्कुराहट बनेगी, भैया ध्यान में रखना। हाँ, आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे साथियों आपको, जैसे कि चर्चा थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं, तो यहां पर शब्द लिखा हुआ है सर पुरुष, तो पुरुष से आपको याद रखना है, शब्द बनेगा साथियों आपका पौरुष। शब्द बनेगा आपका पुरुषता। शब्द बनेगा आपका पुरुषत्व। तो ये जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे जातिवाचक से बन जाते हैं। ये इतने नहीं है, और बहुत सारे शब्द है, आप इनको बना सकते हो। बहुत सारे शब्द होंगे जिनको आप इस प्रकार से, ये कुछ आपके बीच में विशेष प्रत्यय जो आ रहे हैं उनको जोड़ने के बाद आप उनको जोड़ सकते हो। ठीक है ना। अब हम आगे की बात करेंगे प्यारे बच्चों। सभी को देरी से जुड़ने वाले तमाम मेरे प्यारे बच्चों को स्वागत है, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हाँ जी, ले लीजिएगा आराम से। अब आ जाओ सर, हम दूसरा जो भेद है उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा जो भेद है, हाँ मेरी गंदी शकल वाला मत ले लेना यार। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं, आप सबको ध्यान में रखना। ठीक है, खमा खमा। अब हम आगे की बात करें तो मैं बता चुका हूं, बारी बारी से कट कॉपी पेस्ट मत करें। चलिएगा भाई, अब हम आगे की चर्चा को बढ़ाते हैं, और आपको याद करना है सर सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। और जब हम बात करें सर मुस्कुराना क्रिया और उसमें आहट प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो मुस्कुराहट बनता है। अब जब हम बात कर रहे हैं साथियों, आपने नोट कर लिया होगा, अब यहां पर आइएगा और आगे की चर्चा हम करें सर, तो आपको नोट क्या करना है? सर्वनाम शब्दों से मिलकर, सर्वनाम शब्दों से मिलकर बनी हुई भाववाचक शब्द संज्ञाएं। तो यहां पर मैंने कहा कि आपके लिए जो सर्वनाम शब्द जो आपके बीच में आते हैं उसके बारे में बात करें, तो आपको मैंने यहां पे कहा है सर 2 नंबर पर सर्वनाम शब्दों की बात करें। सर्वनाम शब्दों की बात करें, सर्वनाम शब्दों से निर्मित भाववाचक संज्ञा। अब जब हम बात करें, ठीक है, अरे मैं 1000 बार तो बता चुका हूं, सुनते तो किसी के नहीं हो। अभी क्या बताया था मैंने जस्ट पहले?
तो मैंने संज्ञा का बोल दिया भाई कि मुस्कुराना में आहट प्रत्यय जोड़ोगे तो मुस्कुराहट भाववाचक संज्ञा बनेगी। ठीक है। अब यहां पर मैं कह रहा हूं कि सर आपके बीच में कोई भी सर्वनाम पद आपका आएगा, कोई भी सर्वनाम पद आएगा, थोड़ी देर रुक जाओगे तो सब कुछ बता दिया जाएगा। इसमें जब आपके बीच में प्रत्यय जुड़ता है तो आपको यहां पर याद रखना होगा कि सर आपका सर्वनाम जो शब्द है, सर्वनाम शब्द है, हाँ। अब मैंने यहां पे कहा कि सर सर्वनाम शब्द जो होते हैं, गोचा करने की आदत है बिना मतलब की। अब यहां पर मैंने कहा कि जब सर्वनाम शब्द है, अब ये क्रिया बाकी पड़ी है, क्रिया जब आएगी तो मुस्कुराना भी आएगा, आहट भी आएगा, और मुस्कुराहट भी आएगा, चिलचिलाहट भी आएगा, कड़बड़ाहट आपका आएगा। ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा, ठीक है, अब यहां पर मैंने कहा कि सर आपके लिए सर्वनाम जो शब्द होते हैं उनसे आपके कौन कौन से शब्द बनते हैं। सर मम, अपना, निज, आप। यहां पर हम बात करें, सबसे पहले आपके सामने शब्द आता है सर मम, यहां पर आपका शब्द आता है सर निज, यहां पे शब्द आता है प्यारे बच्चों आपका आप। ठीक है। यहां पर मैंने कहा सर निज आता है आपके लिए, मम आता है, आप आता है, उसके साथ में आपका यहां से आपके लिए एक शब्द आता है प्यारे बच्चों आपका सर्व शब्द आपका आ जाता है। क्या आ जाता है साथियों? सर्व शब्द आ जाता है। उसके साथ में आपका एक शब्द आ जाता है साथियों अहम आपका आ जाता है। यानी कि ये जो आपके पद जो हैं, इन पदों से जो आपके पद बनते हैं वो आपके कौन से बनते हैं। मेरा शब्द आता है, भाई मेरा शब्द आपने सुना होगा, मेरा जो शब्द है वो आपके बीच में आता है। और अपना माल, कि अपना चख और अपना रख और पराया चख, वो वाला। अब अगर आप यहां पर बात करोगे, अलग अलग शब्दों को निर्मित करोगे, आपके सामने जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों की बात अगर करो तो उन शब्दों के बाद में आपके लिए क्या बनेगा प्यारे बच्चों, वो आपको पता होगा सर। जब मैं ये कह रहा हूं कि सर सर्वनाम शब्दों से निर्मित भाववाचक संज्ञा जो आपके बीच में आ जाती है वो आपकी कौन सी होगी। तो मैंने यहाँ पे कहा सर मम से आपका जो शब्द बनता है वो ममता बनता है, और मम से आपका जो शब्द बनता है वो ममत्व बनता है। तो माँ की ममता और माँ का जो ममत्व जो होता है, माँ का जो लाड प्यार जो होता है उसको ममता बोला जाता है। लेकिन यार ये चलकर आगे चलकर भाववाचक संज्ञा की जगह ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में ज्यादा रूढ़ हो गई। तो क्या सर ममता शब्द जब अकेला लिखा आ जाए तो भाई साहब भाववाचक संज्ञा है, लेकिन किसी ममता की बात हो रही है व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। उसके बाद में आपका सर निजता जो शब्द है वो आपके बीच में आता है, निजता अपनत्व का भाव, और निजत्व जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। आप से आपा आ जाएगा, आप से आपा। और सर्व से आपका सर्वस्व जो है वो आपका आ जाता है, सर्वस्व। बोलते हैं ना कि सर्वस्व जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। अहम से अहंकार आपके बीच में आ जाता है। क्या आ जाता है प्यारे बच्चों? अहम से आपका अहंकार आ जाता है। मेरा से मेरापन आ जाता है। अपना से अपनापन आ जाता है। और अपना से अपनत्व का भाव भी आपका आ जाता है। अपना से अपनत्व का भाव भी आपके बीच में आ जाता है। उसके बाद में आपका एक स्व जो आपका उपसर्ग के रूप में आता है, तो वो इससे भी आपका बन जाता है। हाँ जी, हाँ बनता है भाई, बनता है ना, क्यों नहीं बनता, बिल्कुल बनता है। अहम से अहमियत आपका बन जाता है। चलो, उसके बाद में आपका
ठीक है, इतना बहुत है। ठीक है, इतने बहुत है। चलेंगे, आगे बढ़ेंगे अभी। हाँ, ये आपको नोट करना है, बस इतने आप याद कर लोगे तो आपको अच्छा खासा जो आपको फायदा मिलेगा। अब आ जाओ साथियों 3 नंबर, क्योंकि अभी पांचों पूरे भी करने हैं, टाइम अभी हो जाएगा। और आज की इस क्लास में आपका ये वाला चैप्टर क्लोज करना है, और नेक्स्ट डे आपका नया चैप्टर आपका होगा। और यहाँ से आपके बीच में तीसरा जो बिंदु आपके बीच में आता है साथियों, वो कौन सा आता है? तीसरा जो बिंदु आता है सर, विशेषण। विशेषण शब्दों से, विशेषण शब्दों से निर्मित, विशेषण शब्दों से निर्मित भाववाचक संज्ञा। विशेषण शब्दों से निर्मित भाववाचक संज्ञा। और स्ट्रक्चर आपको याद क्या रखना है? इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है सर, कोई भी विशेषण पद होगा, कोई भी एक विशेषण पद होगा, उसके बीच में आपका प्रत्यय जोड़ना है। के बाद में आपका प्रत्यय जोड़ना है। किसी भी विशेषण की बात करेंगे तो आपको मैंने यहाँ पे कहा सर, किसी भी प्रत्यय की बात अगर करी जाएगी तो आप सबको ध्यान में रखना है। हाँ जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी बच्चे जो हैं वो पढ़ते रहें। तो आपको मैंने यहाँ पे कहा सर, अब आपके लिए एक विशेषण पद आएगा, और विशेषण के बाद में आपको भांति भांति के उपसर्ग जोड़ने हैं। मतलब आप, ऐसा नहीं है कि हर कोई उपसर्ग जोड़ोगे, आपको ऐसा उपसर्ग जोड़ना है जो विशेषण आपका भाववाचक संज्ञा को बना सके। पहले तो हमें आपके जो विशेषण वाले जो शब्द हैं वो आपके सामने लिखने होंगे बहुत सारे। ठीक है। स्वागत स्वागत स्वागत, राजी रहो भाई। चलो भाई आगे बढ़े, नोट करें भी। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि जब मैंने यहाँ पे कहा है कि सर आपके बीच में जो शब्द आ जाता है साथियों, वो आपका आ जाता है सर कठोर। कठोर शब्द क्या है? यहाँ पर आपके सामने जैसे कि आपका कठोर शब्द आ जाता है, ये कठोर क्या है? कठोर विशेषण है। जैसे कि मान लो आपका चिकना आ जाता है, चिकना। जैसे कि आपका आ जाता है साथियों कौन सा? बुरा। जैसे कि आपका आ जाता है सर भला। तो अगर आप इन शब्दों की बात करेंगे तो यहां पर मैंने कहा कि जब आपके बीच में यहां पर आपका शब्द आ जाता है सर मधुर, यहां पर आपका शब्द आ जाता है सर सुंदर, शब्द क्या आ जाता है साथियों? मधुर आ जाता है, शब्द आ जाता है आपका सुंदर आ जाता है। ठीक है, शब्द आपका आ जाता है साथियों साफ, शब्द आ जाता है साथियों आपका मीठा, शब्द आपका आ जाता है सर अच्छा। अच्छा सिला दिया तूने, है ना? अब हम, अगर आप इन शब्दों की बात करोगे तो ये शब्द आपके विशेषण वाचक शब्द है। क्या है सर? आपके अलग अलग रूप में विशेषण वाचक शब्द है। अब आप इन शब्दों की बात करोगे तो यहां पर आपको करना क्या होगा? ठंडी लगने लगी भाई। चलो, अब जब हम बात करते हैं साथियों इन शब्दों से आपके कौन कौन से शब्द यहां से बन सकते हैं, इतने विशेषण हमने लिखा है। ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा सर, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। अब कठोर है, कठोर से आपका क्या बनता है? शब्द आपका बनता है साथियों कठोरता, शब्द बनता है कठोरता। चिकना से आपका क्या बनता है? चिकना से आपका चिकनाई बनता है। ठीक है, चिकना से आपकी चिकनाई बनता है। ठीक है।
चिकना से जब आप आहट जोड़ोगे तो आपका चिकनाहट जब बनता है। क्या बनता है साथियों? चिकनाहट बनता है। अब आपने चिकना में आय जोड़ा, चिकनाई बन गया, और चिकना में आहट जोड़ा, चिकनाहट बन गया। ठीक है। और उसके बाद में आपका बुरा से आपका बुराई बन जाता है। उसी प्रकार से बुरा से आपका बुरापन बन जाता है। आपको याद रखना है। क्या बनेगा सर? बुरापन बनेगा। ठीक है, इस तरीके से। उसी प्रकार से आपका भला से भलाई बनता है। ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, भलापन जो है वो आपके बीच में यहाँ पे शब्द आ जाता है। तो आपको ये पता चलेगा यार कि पन प्रत्यय आप जोड़ रहे हो। तो पन प्रत्यय जब आप जोड़ोगे तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, शब्द आपका क्या बनेगा सर? मधुरता बनेगा। क्या ये बनेगा? शब्द आपका मधुरता बनेगा। शब्द आपका माधुर्य बनेगा। क्या बनेगा? माधुर्य। यह प्रत्यय जोड़ोगे तो माधुर्य बनेगा। और ठीक है। और उसके साथ साथ में अगर आप ता प्रत्यय जोड़ोगे तो माधुर्य जो शब्द है वो आपका बन जाता है। कंप्लीट, मामला कंप्लीट हुआ। उसके बाद में आपका सुंदर जो शब्द है, उससे आपका सुंदरता जो शब्द है वो आपका बनता है। और उसी से आपका सौंदर्य जो शब्द है वो आपका बनता है। उसी प्रकार से आपका साफ से सफाई बनता है आपका, याद रखना। ठीक है। और उसी प्रकार से आपका मीठा से मीठापन आपका बनता है। मिठाई आपका बनता है। ये आपको याद रखना है। आई प्रत्यय जोड़ोगे तो आपका मिठाई बनेगा। और उसके साथ में आपका पन प्रत्यय जोड़ोगे तो मीठापन जो शब्द है वो आपके बीच में बनेगा। कंप्लीट। ठीक है। अब अच्छा जो शब्द है, अच्छा से आपका अच्छाई जो शब्द है वो आपका बनता है। अच्छा से आपका क्या बनता है भैया? अच्छाई जो शब्द है वो आपका बन जाता है। अच्छा से आपका अच्छाई बन जाता है। कर लो नोट फटाफट, और लिखेंगे अगले पेज पर। अगले पेज पर कुछ और जो शब्द है उनकी बात यहाँ पे करते हैं। क्या करेंगे सर? और जो है, कर लिया होगा। आगे बढ़े। ठीक है। ओके सर। अब चलते हैं आगे। और अगले पेज पर जब हम बात करेंगे इनका, तो आपके सामने यहाँ से नोट करना होगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट पेज पर और आप इनको बनाएंगे। यहाँ पर आपके लिए एक शब्द आ जाता है साथियों, विधवा। उसके साथ में आपका शब्द आ जाता है एक आपका सरल। उसी प्रकार से आपका शब्द आ जाता है सर ऊंचा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम शुदा बरसाने वाला। है ना? चलिएगा। यहाँ पर आपके लिए शब्द आ जाता है सर एक। अगर आप इन शब्दों की बात करोगे तो इनसे जो शब्द है वो आपके लिए बन जाता है कौन सा? अपने उनकी बात करेंगे। अगला जो शब्द आपका आता है यहाँ पे विधवा के बाद में आपका यहाँ पे लिखना साथियों नवीन जो शब्द है वो आपका लिखना है। उसके साथ में आपका शब्द यहाँ पे क्या लिखना, और विशेषण बताओ फटाफट रे। और नवीन के बाद में पहले इनको बनाते हैं फिर और शब्दों को नोट करते हैं। अब जब आप इन शब्दों की बात करेगो, आप इन शब्दों की बात करेंगे। ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल 15 अगस्त बिल्कुल नज़दीक है ना। चलिए। ठीक है।
जब हम बात करते हैं साथियों आप सबके सामने, तो विधवा से आपका जो शब्द बनता है वो वैधव्य बन जाएगा। ठीक है, बहुत बार आपका शब्द आता है। सरल से आपका सरलता जो है आपका बन जाता है। ऊंचा से आपका ऊंचाई बन जाता है, ऊंचाई, ऊंचा होने का भाव। नीचा से आपका निचाई जो शब्द है वो आपका बन जाता है। और एक से आपका ऐक्य जो शब्द है वो आपका बनता है। एकता जो शब्द है वो आपका बनता है। एकत्व जो शब्द है वो आपका बन जाता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा ही प्रत्यय आपको जोड़ना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ही जोड़ना है। ठीक है, और यहां पर मैंने कहा कि नवीन से आपको नवीनता जो है वो आपको बना देना है। उसके बाद में आपको उचित जो शब्द है वो आपको यहाँ पे नोट करना है। उसी प्रकार से आपका उदात जो शब्द है वो आपको याद करना है, उदात। उदात की बात जब आप यहाँ पर करते हो, उचित की बात करते हो, तो यहाँ से आपका जो शब्द है वो बनेगा सर औचित्य। ठीक है, और उदात की यह की बात करते हो तो आपको बनेगा साथियों औदात्य। अगर हम इनमें यह प्रत्यय से शब्दों को बनाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए कुछ और शब्दों की बात अगर करी जाए तो देखो, जैसे छोटा रह गया ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर रही माँ, फल लागे अति दूर, है ना। चलिएगा सर, अब यहाँ पर अपने बात करते हैं सर। इस प्रकार से आपका निपुण जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, और उसके साथ में आपका नीच जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। तो इस प्रकार से जब हम बात करते हैं तो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि इन शब्दों को जब आप बनाओगे, बड़ा से आपका बड़प्पन जो शब्द है वो आपके बीच में बनेगा। क्या बनेगा साथियों? बड़प्पन जो शब्द है वो आपका बनेगा। छोटा से आपका छुटपन जो शब्द है वो आपका बनेगा। और सभ्य से आपका सभ्यता से आपका मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कहा कि सर निपुणता जो शब्द है वो भी आपका बनता है, और नीचता जो शब्द है वो आपका यहाँ पे बनता है। लाल में छेप दिए। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना कि ओहो, क्या आपकी वॉइस तो कोयल से मीठी, कोयल की मीठी होता तो मैं अपने वो आपका क्या बोलते हैं, ठीक है, कुमार सानू में ही होता आधुनिक युग का। चलिएगा, यहाँ पर आपको याद रखना साथियों, शिष्ट जो शब्द है उसका क्या बनेगा साथियों? शिष्टता बनेगा। शिष्टता जो शब्द है वो आपका बन जाता है। ये सारे जो शब्द आपके बीच में आ रहे हैं, अब ये नहीं है कि यही विशेषण है, ये नहीं है कि यही विशेषण है। ठीक है, अब यहां पर मैंने कहा कि अब ये कोई जरूरी नहीं कि यही विशेषण है। हाँ, सम से साम्य बन जाता है, बहुत बढ़िया, समता भी बन जाता है। अब मैंने यहाँ पे कहा, चलो भाई ने बताया सम से आपका साम्य बन जाता है, और बता दो एक आधा। यहाँ पर मैंने कहा सर सम आ जाता है, और सम से आपका क्या बन जाता है? सम से आपका साम्य बन जाता है, और सम से आपका समता बन जाता है, समता। क्या बनेगा साथियों? समता बनेगा। अब हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, जब आपका सम से साम्य और समता जो शब्द है वो आपका बन जाता है, और ये भी सम शब्द है वो आपका एक विशेषण होता है। सम शब्द भी आपका क्या होता है प्यारे बच्चों? आपका एक विशेषण शब्द ही होता है। ठीक है, आज भाई साहब चाय वगैरह कुछ नहीं पिलाइए, आज सूखा बड़ कटवा रहे हैं। अब हम आगे की बात करें। करते हैं साथियों, अब जब हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, ठीक है, अब हम आगे की चर्चा को और बढ़ाते हैं, और अगला चौथा जो पद है फटाफट करते हैं, अभी टाइम कम है। और ठीक है,
अब यहां से आपका अगला जो है वो आपका क्रियापदों से निर्मित होने वाले भाववाचक संज्ञा। फटाफट अंदाज में करते हैं प्यारे बच्चों। क्रियापदों से, ठीक है, 4 नंबर पर अगर बात करी जाएगी तो आपको याद रखना कि क्रियापदों से निर्मित होने वाले भाववाचक संज्ञा। क्रियापदों से निर्मित होने वाली भाववाचक संज्ञा। क्रियापदों से निर्मित होने वाली भाववाचक संज्ञा। अब जब हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों आपके लिए, ठीक है, हाँ, अब जब मैंने यहाँ पे कहा, ठीक है, हाँ, अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि, हाँ, अब जब मैंने यहाँ पे कहा सर क्रियापद जो आपका आता है उन क्रियापदों से भी आप भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करवा सकते हैं, कैसे करेंगे? तो आपको पता होगा कि जैसा कि अभी मैंने बताया कि सर इधर आपकी आएगी क्रिया और आपका आएगा सर कोई भी प्रत्यय, और आपको पता होगा सर इस प्रत्यय में आपको क्या होगा, क्रिया का ना हटाना होगा। क्रिया का क्या हटाना है? आपको ना हटाना होगा। क्रिया का ना हटाना होगा और प्रत्यय जोड़ देना होगा। क्या करोगे साथियों? क्रिया का आपको ना हटाना है और आपको क्या जोड़ देना होगा साथियों? ना जोड़ देना, ना हटा के वो प्रत्यय जोड़ देना होगा। तो जैसा कि मान लो आपके सामने कुछ, तो देखो, जब हम बात करते हैं सर, तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जब आपके बीच में क्रिया जो आपकी आती है उस क्रिया की बात करें तो आपका पढ़ना है क्रिया, लिखना क्रिया है, खेलना है, तोड़ना है, सीखना है। अब क्रियाएं तो बहुत सारी है, ठीक है, चलना है, चलना, ठीक है, चलना से पहले हम लिखते हैं उतरना, उतरना है, और उसके साथ साथ में आपका चढ़ना है, चढ़ना है। अब जैसे कि हम बात करते हैं तो ये जो क्रियाएं जो है, आप सबसे पहले तो इन सभी क्रियाओं का क्या हटा लो, नहीं नहीं बाबा एक चाहिए भाई। तो और आपको मैंने यहाँ पे कहा कि देखो शब्द जो है वो आपके बीच में क्या है सर, पढ़ना जो है उससे आपका जो शब्द है वो बन जाता है सर पढ़ाई, ठीक है। लिखना से आपका शब्द बन जाता है साथियों लिखाई, और शब्द आपका बन जाता है प्यारे बच्चों लिखावट। शब्द क्या बन जाता है? लिखावट। खेलना से आपका क्या बन जाता है साथियों? खेलना से आपका क्या बनाओगे रे? हाँ, खेलना से आपका बन जाता है सर खेल। अब वैसे देखा जाए तो खेल आपका एक कर्म बन जाता है। दौड़ना से आपका बन जाता है दौड़ाई, या फिर आपको याद करना है साथियों दौड़ावट, दौड़ावट। दौड़ावट जो बन जाता है, उसी प्रकार से आपका सिखावट जो शब्द है वो आपका बन जाता है। सिखाई जो शब्द है वो भी आपका यहाँ पे बन जाता है सर सिखाई जो शब्द है, ठीक है। उसके बाद में आपका उत्तरायण जो शब्द है वो आपका बन जाता है उत्तरायण, या फिर आपके लिए उत्तराय जो शब्द है वो आपके बीच में बन जाता है। उत्तरायण और उत्तराय जो शब्द है, हाँ, दौड़ना से दौड़ाई बना लो, दौड़ बना लो, दो दो तीन तीन चार पांच पांच जितने बनते हैं वो बना लो। उसके साथ में आपका चढ़ना से चढ़ाई, और उसके साथ में आपका चढ़ाव जो शब्द है वो आपका आ जाता है। उसी प्रकार से अपने बात करते हैं और क्रियाओं की। मुस्कुराना जो शब्द है वो आपका आ जाता है यहाँ पे।
ठीक है, उसके साथ में आपका भिन भिनाना जो शब्द है वो आपका आ जाता है। ठीक है, भिन भिनाना जो शब्द है वो आपका आ जाता है। ठीक है, उसके साथ में आपका थकना जो क्रिया है वो आपका आ जाता है। इसके साथ में आपका बनावट जो है वो आपके बीच में आ जाता है, बनावट। ठीक है, सॉरी बनावट नहीं, बनाना क्रिया, बनाना जो क्रिया है वो आपके बीच में आ जाता है। अब मैंने यहाँ पे कहा सर मुस्कुराना है, भिन भिनाना है, थकना है, बनाना है, और बोलो और बोलो क्या है सर, क्रिया है आपका सजना या सजाना। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इन क्रियाओं की बात करें तो आप शब्दों को क्या बनाओगे? जब मैंने यहाँ पे कहा कि, ठीक है, जब मैंने यहाँ पे कहा साथियों, ठीक है, हाँ, और अब हम आगे की बात करेंगे प्यारे बच्चों। आपको मैंने यहाँ पे कहा सर मुस्कुराना जो है उसकी बात अगर करें तो आपका आहट प्रत्यय जोड़ते हो तो मुस्कुराहट जो शब्द है वो आपका बन जाता है। क्या बन जाता है साथियों? मुस्कुराहट जो शब्द है वो आपका बन जाता है। भिन भिनाना से आपका भिन भिनाहट जो शब्द है वो आपका बन जाता है। ठीक है, से थकना से आपका थकावट जो शब्द है वो आपका बन जाता है। बनाना से आपका बनावट जो शब्द है आपका बन जाता है। और सजाना से आपका सजावट आपका बन जाता है। उसी प्रकार से आपके शब्द और आ जाते हैं, जैसे आपका घबराना जो क्रिया है वो आपका आ जाता है, और घबराना क्रिया में आपका शब्द जो है वो आपका घबराहट जो शब्द है वो यहाँ पर आपका बन जाता है। तो आप सबको यहाँ से पता ये चल जाता है कि सर आप आवट प्रत्यय भी जोड़ते हो, आन प्रत्यय भी जोड़ते हो, और आव प्रत्यय भी आप जोड़ते हो। जैसे कि मान लो आपके सामने यहाँ पर हम और शब्दों की बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके लिए जैसे कि मान लो आपका शब्द आता है सर मिलना क्रिया। ठीक है, और उसके साथ में आपका विलना जो क्रिया है वो आपका आ जाता है। अब जब हम मिलना क्रिया की बात करें तो यहां से आपका शब्द बनता है साथियों मिलाप, और यहां से आपका बनता है साथियों मेल, और विलाप जो शब्द है वो इसी से आपका यहाँ पे बन जाता है। क्या बनेगा साथियों? विलाप भी इसी से बन जाता है। ठीक है, अभी यार एक शब्द मेरे और याद आया था इसमें, आ जाओ, कड़वा। ठीक है, एक विशेषण है आपका कड़वा, लिखा नहीं मैंने, और कड़वा में आहट प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका कड़वाहट जो है वो आपका बन जाता है। एक आपको क्या करना है साथियों, गर्म जो है उसमें आपका गर्माहट जो शब्द है वो आपका बन जाता है। ठीक है, याद करना है, ये दो बीच में याद रहेगा आगे मेरे। इसी प्रकार से आपका गुर्राना जो क्रिया है, इसी प्रकार से आपका गुर्राना जो क्रिया है उससे आपका बनता है क्या? ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा साथियों गुर्राहट जो शब्द है वो आपका बन जाता है। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, इस प्रकार से बहुत सारे शब्द, हाँ रुकना से रुकावट भी बन जाता है। बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चा। अब यहाँ पर मैंने कहा साथियों, यहाँ पर जैसे कि रुकना जो क्रिया है, रुकना नहीं रुकना, तो आपका शब्द बनेगा सर रुकावट बनेगा। क्या बनेगा गुरुजी? रुकावट बनेगा। अब जब हम बात करेंगे साथियों रुकावट जो है वो आपके बीच में हो जाता है, ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, आप इनके साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें और ऐड कर सकते हो। ठीक है, मेरे दिमाग में जितने आ रहे हैं वो मैं सटा सट आपको चेपते जा रहा हूँ। अब ये नहीं कि इतना ही है, वैसे तो लगभग इनमें से ये आपका आ जाता है, लेकिन आप क्या करोगे, आप क्या करोगे? हम्म, लिखना से लिखावट हो गया ना ये। हाँ जी, चलो आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, और अंतिम रूप से आपका अव्यय पदों से, अंतिम रूप से आपका अव्यय पदों से निर्मित भाववाचक संज्ञाएं।
अव्यय पदों से, अव्यय पदों से निर्मित भाववाचक संज्ञा। यहां पर मैंने कहा सर अव्यय पदों से निर्मित भाववाचक संज्ञा। क्या करना है साथियों आपको, यहां पर आपको अव्यय लिखना है और इस अव्यय के बाद में आपको एक प्रत्यय जोड़ना है। ठीक है, और अव्यय से भी बहुत सारे प्रत्यय आपके भाववाचक संज्ञा यहाँ पे बनाई जाती है। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। जब हम, हाँ जी, जब हम आगे की बात करते हैं, हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब जब हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मैंने कहा सर जब आपका अव्यय पद जब आपके बीच में आता है तो इस अव्यय पदों की बात करी जाए तो आपको मैंने कहा जैसे कि भाई साहब आपका भीतर शब्द आ जाता है। ठीक है, जैसे कि बात आपका अंदर शब्द आ जाता है अंदर, के प्रकार से आपका तेज शब्द आ जाता है तेज। ठीक है, उसके बाद में आपका कौन सा शब्द आ जाता है साथियों, दिक्कत शब्द आ जाता है दिक। ठीक है, अगर आप इन शब्दों की बात करोगे तो आप इनसे क्या बना सकते हो, आप इन शब्दों की बात करें तो आपके लिए शब्द मैंने यहाँ पे कहा है, बिल्कुल बहुत खास बात है, बहुत ज्यादा खास बात है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कहा सर जो शब्द जो है वो आपका भीतरी है और उसके साथ में आपका भीतरी हो गया बस। ठीक है, और उसके साथ में आपका अंदरूनी, अंदरूनी की बात अगर करी जाए, अंदरूनी की बात करी जाए, खास बात फोन करके पूछनी पड़ेगी, यहाँ थोड़ी बताऊं मैं सरेआम। यहाँ पर मैंने कहा कि दिक से आपका क्या बनता है सर, धिक्कार जो शब्द है वो आपका बनता है। यानी कि अगर आप बात करोगे तो जब हम बात करें हैं, ठीक है, जब हम बात करेंगे साथियों तो इस प्रकार से आपके ये जो पद है वो आपके यहाँ से निर्मित हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ ऐड करना चाहो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये भाववाचक संज्ञा जो है वो आपकी समाप्त आपकी यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, हाँ जी।